तो हम मेष लगन के चार्ट में शुक्र और चंद्रमा की युति के बारे में बात कर रहे थे। विभिन्न भावों में जब भी ये युति होती है तो आपको किस प्रकार के प्रभाव सामने आ सकते हैं। इस वीडियो में देखेंगे थर्ड हाउस के लिए। अगर आपकी कुंडली में मेष लगन के चार्ट में तीसरे भाव में मिथुन राशि में ये कंजक्शन बन रहा है तो आपकी लाइफ पर ये कंजक्शन क्या क्या प्रभाव डालेगा, इस कंजक्शन से आप क्या कुछ विचार कर सकते हैं अपने रिलेशंस को लेकर, अपनी ओवरऑल लाइफ को लेकर। यहाँ देखिए, अब शुक्र जो है वो आपके 7वें भाव के तो स्वामी हैं ही, वो आपके दूसरे भाव के भी स्वामी हैं। ऐसे में शुक्र यहाँ पर आपकी क्रिएटिव स्किल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले होंगे और चंद्रमा यहाँ आपको साथ होकर इमेजिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा देने वाले होंगे। इससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में काम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। और ये ड्यूअल साइन है, ड्यूअल साइन होने की वजह से यहाँ पर निश्चित रूप से ही आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग होंगे। आप में एक से अधिक या दो से अधिक प्रतिभाएं होंगी, यानी आप बहुत ज़्यादा प्रतिभावान होंगे, मल्टी टैलेंटेड होंगे। तो आपके लिए आप कोई भी काम ऐसा नहीं देखेंगे जो आपके लिए असंभव है या जिसको आप करने में सक्षम नहीं है। लेकिन आप अपनी हॉबीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिएगा। आपके आसपास का वातावरण आपको ऐसा देखने को मिल सकता है जिसको आप वास्तव में एंजॉय कर रहे हैं। आपका अपने आसपास में ही कोई अच्छा रिलेशन या कोई ना कोई अफेयर भी हो सकता है। स्त्रियों के चार्ट में अगर ऐसी स्थिति हो तो उनको डांस वगैरह, सिंगिंग वगैरह, एक्टिंग वगैरह या मॉडलिंग से जुड़े हुए जितने भी काम हैं उनमें बहुत ज़्यादा सक्सेस देखने को मिलेगी। पुरुषों के चार्ट में अगर ऐसी स्थिति है तो कहीं ना कहीं उनमें थोड़ी कामुकता अधिक होगी और वो भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ों में इंटरेस्टेड होंगे जैसे कोई भी अभिनय से रिलेटेड काम है, कोई भी डांस, सिंगिंग वगैरह, ऐसा कुछ। अब तीसरा भाव है वो कम्युनिकेशन का है। कम्युनिकेशन का होने की वजह से आप अपनी क्षमताओं को दूसरों के सामने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित कर सकेंगे, अपने आप को बहुत ही अच्छे से अभिव्यक्त कर सकेंगे। इससे दूसरों पर अपना बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ने में आप माहिर होंगे। यहाँ चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप धन या लग्जरी की चाहत में कहीं दूर की यात्रा करेंगे या अपनी फैमिली से दूर स्थित रहेंगे। हालांकि फैमिली से आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट रहेगा। ये कंजक्शन आपको इधर उधर की दुनिया भर की काफ़ी सारी यात्राएं करवाएगा। ज़्यादातर यात्राएं आप मनोरंजन के लिए करेंगे या भौतिक सुख साधन की प्राप्ति के लिए करेंगे। इसके साथ साथ आपको एक जॉब करने की तुलना में आपको खुद की जो क्षमताएं हैं उनके आधार पे करियर का चुनाव करना चाहिए। जैसे कि आप बहुत अच्छा मॉडलिंग कर सकते हैं, फिल्मों में काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा सिंगिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप कर पाएँ। ये कंजक्शन की वजह से अक्सर आप अपने खुद के प्रयासों से वेल्थी बनेंगे, यानी धनवान बनेंगे। अपने खुद के प्रयासों से धन और संपत्ति अर्जित करेंगे और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी प्राप्त करेंगे। ऐसी कंडीशन में आपको किसी भी रिश्ते में किसी भी अदर पर्सन से, फैमिली के लोगों से अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। अपेक्षा जितनी ज़्यादा रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान भी होगा। अब क्योंकि शुक्र 7वें भाव के स्वामी, 7वें भाव के स्वामी होने की वजह से आपको जीवन साथी की तरफ से पूर्ण रूप से मदद मिल सकती है। जीवन साथी आपका बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली आपको सपोर्ट करने वाला हो सकता है। इस स्थिति की वजह से आप बहुत ही हाईली क्रिएटिव हो सकते हैं लाइफ में। एक निश्चित एज के बाद, लगभग आप मिड एज के बाद ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं और आप में बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी भी आएगी। पर जस्ट ये कंजक्शन लाइफ को एंजॉय करने के लिए है। ये लाइफ में ये वेट करने के लिए नहीं है कि आपकी लाइफ में अच्छा समय आएगा और आप इसको एंजॉय करेंगे। आप इस कंजक्शन की वजह से शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, और ज़्यादातर आपकी जो इच्छाएँ हैं, जो आपकी मनोकामनाएँ हैं, वो सारी की सारी पूरी होती चली जाती हैं। ये कंजक्शन में अब आप अपनी हॉबीज़ को जितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकेंगे, अपनी क्षमताओं को जितना जल्दी समझ सकेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। ये कंजक्शन आपको अपने आप को बहुत ही हाईली क्रिएटिव बनाने और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। इसके साथ साथ आपकी परफॉर्मेंस भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगी, कहीं ना कहीं आपके नेम फेम को बढ़ाने के लिए। अब ऐसी कंडीशन में जीवन साथी के आने के बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं जो धन संपत्ति या भौतिक सुख को लेकर रहेंगे। ऐसी कंडीशन में इन दोनों ही ग्रहों का दृष्टि आपके 9th हाउस पे पड़ेगा। 9th हाउस पे दृष्टि पड़ने से कुछ हद तक ये जो कंजक्शन है आपको लंबी दूरी की यात्राओं में बहुत ज़्यादा सुकून दे सकता है, सेटिस्फेक्शन दे सकता है। इसके साथ साथ माता पिता से आपके बेहद अच्छे संबंध होने के चांसेस हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्योंकि अब शुक्र जो है वो दूसरे भाव के स्वामी हैं, तो दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि आप अपनी फैमिली की वेल्थ में बहुत बड़ा योगदान करेंगे। आप खुद अपने घर परिवार में बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार को प्रोटेक्शन देने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, या परिवार की सहायता करने वाले हो सकते हैं।
शुक्र 7वें भाव के स्वामी होने की वजह से जो आप एफर्ट करेंगे, जिस भी प्रकार की आप में कोई भी क्षमता होगी, उसकी वजह से आपकी एक अलग पहचान बनेगी और आप काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्किंग बन सकेंगे। लेकिन आपको अपनी क्षमताओं को समय के साथ साथ कहीं ना कहीं सुधारना पड़ेगा, उनमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, आपको हमेशा इनोवेटिव रहना पड़ेगा। अब शुक्र क्योंकि 7वें भाव के स्वामी होकर इस प्रकार से जब वो चंद्रमा के साथ स्थित हैं 3रे भाव में, तो आपकी वाइफ का जो सपोर्ट है, इमोशनली, मेंटली या फिजिकली सपोर्ट, सारा कुछ आपको रहेगा। इसके साथ साथ जीवन साथी की भूमिका मैरिज के पश्चात आपकी लाइफ में बहुत बड़ी हो सकती है, स्पेशली धन और सुख प्राप्ति के लिए। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, क्या शुक्र वक्री तो नहीं है, क्या शुक्र अस्त तो नहीं है। अगर वक्री या अस्त है शुक्र, तो ऐसे में आपको थोड़ी परेशानी जरूर आएगी, रिलेशनशिप को लेके दिक्कत आएगी, कुछ असंतुष्टि आपको मन में रहेगी। लेकिन यहाँ पे आपको चंद्रमा को भी उतना ही अधिक देखना पड़ेगा। चंद्रमा अगर अस्त हो जाते हैं तो उस केस में आपका मन काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, आप में जो चाइल्डिश नेचर है उसकी कमी रहेगी, फिर आप थोड़ा ज़्यादा मैच्योर नज़र आ सकेंगे। लेकिन ये कंजक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली बनाता है, आपके नेटवर्क को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार देता है, आपको लगभग बहुत ही कम समय तक आपको किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर ये कंजक्शन टिकने देगा। तो इधर उधर की बहुत सारी इच्छाएं, अभिलाषाएं आपके मन में रहेंगी। ये कंजक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करने के लिए भी प्रेरित करता है। अगर बुध आपके कुंडली में मजबूत स्थिति में है तो निश्चित रूप से आप वो सारा का सारा सब कुछ प्राप्त कर सकेंगे अपने खुद के प्रयासों से, जो वास्तव में आपने कभी भी सोचा है या लाइफ में आपने कभी भी टारगेट किया है। ये कंजक्शन की वजह से आपको ज़्यादातर जीवन में ज्ञान प्राप्ति में भी मदद मिल सकेगी। दोनों की दृष्टि क्योंकि 9th हाउस पर है, इसलिए हायर एजुकेशन में मदद मिल सकेगी। इधर उधर की यात्राओं में आप ज्ञान के साथ साथ वास्तव में एंटरटेनमेंट भी पूर्ण रूप से कर सकेंगे। तो ये कंजक्शन एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में।